अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया। वेलकम टू सोनिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्लिसरीन को इस्तेमाल करने के ऐसे तरीके जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ग्लिसरीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी पहुँचाता है। आज मैं ग्लिसरीन के इस्तेमाल के जो तरीके बताऊंगी, इससे आपकी स्किन लाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर, जो हमारी स्किन को टोन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को ब्राइट करने में भी मदद करेगा। अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो इसको भी ख़त्म करेगा। एक बोल ले लें, इसमें ऐड करें 1 चम्मच ग्लिसरीन। आप किसी भी ब्रांड की ग्लिसरीन ले सकते हैं। ग्लिसरीन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। ग्लिसरीन आपकी स्किन पे मैजिक की तरह काम करेगी। 1 चम्मच भर के आपने ग्लिसरीन का लेना है। इसमें ऐड करेंगे हाफ लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, स्किन को ब्राइट करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और स्किन पे चमक लाता है। अब इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन को सूथिक बनाता है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है। 1 चम्मच भर के तकरीबन आपने लेना है रोज़ वाटर। इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा आता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्किन पे चमक लाता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें। तकरीबन हाफ स्पून आपने इसमें एलोवेरा जेल लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप किसी भी कॉटन की मदद से अपने हाथों पर, अपने फेस पर इसको अप्लाई करें। अच्छे से अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन क्लीन हो जाए और जो भी डस्ट है वो सब रिमूव हो जाए। आपने लगा रहने देना है, फेस को वॉश नहीं करना बाद में। ये बहुत ही अच्छा टोनर है फेस के लिए। नेक्स्ट हम बनाएंगे मसाज जेल, जिसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल 1 चम्मच। 1 चम्मच भर के हमने एलोवेरा जेल लेना है। इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन तकरीबन आधा चम्मच। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हनी, यानी कि शहद। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका आपने अपने फेस पे मसाज करना है। मसाज जितना अच्छे से करेंगे आपके फेस पर शाइन आएगी। मसाज करने से आपकी जो जॉ लाइन है वो डिफाइन होगी, चेक प्रोमिनेंट होंगे, आपकी स्किन ब्राइट होगी, टाइट होगी, चमकदार और खूबसूरत बनेगी। आपने अच्छे से अपनी स्किन पे इसका मसाज करना है ताकि आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा चमक हो, स्किन पे शाइन हो, स्किन ग्लो करे। मसाज करने के बाद हम बनाएंगे थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप है फेस मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पोर्स को क्लोज करती है, एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है, स्किन को टाइट करेगी, एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करेगी। 1 स्पून हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन चम्मच। आधा चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लिए। अब इसमें चंद लीमू की बूंदें ऐड करेंगे। ज़्यादा लीमू ऐड नहीं करना, सिर्फ कुछ कतरे चाहिए हमें लीमू के। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। दूध हमें कच्चा दूध चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उबला हुआ भी ले सकते हैं। इसको हल्के से काट के इसका ना पेस्ट बना ले। ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा पतला पेस्ट ही होना चाहिए। अपने हिसाब से आप दूध ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लें इनको, कोई भी लम्स ना रहे इसमें। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई और ये पेस्ट हमारा रेडी है। इसको आप किसी भी ब्रश या हाथों की मदद से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने 15 से 20 मिनट तक लगा रहना है, जब तक ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप अपने फेस को वॉश कर लें।
इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बेहद ब्राइटन बन जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ब्लैक हेड वाइट हेड का मसला हल हो जाएगा। आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा शाइन आएगी, फेस निखरा और बेदाग हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।